बताएं वरुण, आज के लिए स्टॉक। डेफिनेटली अनिल जी, आज के लिए स्टॉक है फर्मेंटा बायोटेक। डेफिनेटली ये नाम थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। फर्मेंटा बायोटेक ये वो कंपनी है जिसके नतीजे आज आने वाले हैं और नतीजे दमदार रहने वाले हैं इस कंपनी के। सबसे पहले नतीजों के साथ ही शुरुआत करता हूं कि किस तरह के नतीजे आपको देखने मिलेंगे। कंपनी की जो रेवेन्यूज है 65 करोड़ से बढ़ के करीब 92 करोड़ के आसपास आने वाली है। कंपनी की जो इसके अलावा एबिटा है 10 करोड़ से बढ़ के 24 करोड़, मार्जिन 15.4% से बढ़ के 26.1% और मुनाफा 3 करोड़ से बढ़ के करीब 13 करोड़ के आसपास आने वाला है। तो दमदार नतीजे जो है ये कंपनी पेश कर सकती है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरह के नतीजों का अनुमान हम इस कंपनी से लगा रहे हैं। खासकर मुनाफा देखिए 3 करोड़ से बढ़ के करीब 13 करोड़ के आसपास आने वाला है। अब क्या वो ट्रिगर्स है जो इस कंपनी के लिए प्ले आउट होंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि देश में विटामिन D3 बनाने वाली एकमात्र कंपनी है और सबसे बड़ी कंपनी है ये विटामिन D3 बनाने वाली। जो उत्पादन है उसमें से 50% के आसपास जो है वो काफी सारे देशों में ये कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है। 80% के आसपास का हिस्सा जो है इस कंपनी के रेवेन्यूज में केवल विटामिन D3 से आता है। और पिछले कुछ समय में आपको याद होगा कि किस तरह से भले वो विटामिन C हो, विटामिन D3 हो या फिर कोई और विटामिन हो, मल्टीविटामिन हो, किस तरह से उसकी डिमांड बढ़ी है। मुझे याद है पिछले कुछ समय में इस कंपनी की जो ओवरऑल रेवेन्यूज है या फिर जो विटामिन डी की प्रोडक्ट्स है उसमें करीब 61% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली थी पिछले 9 महीनों में। तो उसी का इंपैक्ट आपको देखने मिलेगा रेवेन्यूज में। लेकिन साथ साथ इस कंपनी के मार्जिन भी बढ़ने वाले हैं क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो कि इसका इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है उसका काफी हद तक ये अब खुद उसको मैन्युफैक्चर करने लगी है। जो नया प्लांट है उसका वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। पहले इंपोर्ट किया जाता था फिर यहां वहां से लिया जाता था, लेकिन अब वो ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा बैकवर्ड इंटीग्रेटेड हो चुकी है। इसका इंपैक्ट दरअसल आपको मार्जिन पे देखने मिलेगा। इसके लिए मार्जिन में ये करीब 11% के आसपास का उछाल होगा। उसी का रिफ्लेक्शन आपको कंपनी के मुनाफे में देखने मिलेगा जो 3 करोड़ से बढ़ के 13 करोड़ के आसपास आने वाला है। तो क्रॉस बीट आपको इस कंपनी के नतीजों में देखने मिलेगा और आज ही इस कंपनी के नतीजे आने वाले हैं। क्या बात है अनिल जी, आपने तो खुद ही पहले ही पूछ लिया और मैं उसके बारे में जिक्र करने ही वाला था। बोला थैंक यू वेरी मच। नाक में आपने कवर किया और नाक तो वैसे ही मेरा फेवरेट है और जबरदस्त कंपनी है विटामिन डी की और इनफैक्ट ओवरऑल सारे फंडामेंटल्स को डिस्कस किया ही है। तो देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि मैंने लास्ट ईयर भी स्टॉक को रेकमेंड किया था और 2-3 बार कर दिया वेरी फ्रैंकली ये स्टॉक को, जब भी अलग अलग सेगमेंट में मुझे लगता है कि ये रिजल्ट्स बेहतरीन देगा और इस स्टॉक को बिल्कुल होल्ड करके रखे। ये मैं कह रहा हूं कि जितना फार्मा दूसरे स्टॉक्स ने परफॉर्म किया है ये उतना ज्यादा परफॉर्म नहीं किया, बस ठीक है, इट्स अ परफॉर्मर। तो मुझे लगता है कि इस रिजल्ट्स के बाद और परफॉर्म करेगा। सो अगर रिजल्ट्स हल्के भी आए, जैसे भी अच्छे तो आएंगे, अब जब नाक में कवर हो गया तो भी डरना नहीं है। ये स्टॉक की स्टोरी बहुत लंबी है क्योंकि ये कंजम्पशन बढ़ेगा ही और इंडियंस में जनरली इसकी बहुत कमी रहती है जो भी ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल होल्ड करके रखें फॉर लॉन्ग टर्म और जिन्होंने ले रखा है वो बिल्कुल कंटिन्यू होल्ड करें और जिनको लेना है वो देखिए कहीं भी अगर मौका मिले नीचे, आज तो 10% ऑलरेडी तेज है, मौका मिले नीचे आने पे लेने की कोशिश करें।